नमस्कार साथियों, इस चैनल ने भारत भर में रेडियो प्रेमियों को प्रभावित किया है और आप लोगों ने रेडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मेरा जुनून देखा है। किंतु आज साथियों, जिन साहब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेरे से तो करोड़ों गुना अधिक जुनूनी व्यक्ति हैं और उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने 3000 सॉन्ग्स डाउनलोड कर डाले, जिनमें से 1000 सॉन्ग उनकी रिकमेंडेशन पर थे। मैंने बचपन से बहुत रेडियो सुना है और मैं संगीत का अच्छा खासा शौक़ रखता हूँ और मुझे संगीत की जानकारी भी अच्छी खासी है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था और रेडियो पर कोई भी गीत आता था तो मैं अपने कान बंद कर लेता था और अपने छोटे भाई को ये सुनने को बोलता था कि इस गीत के संगीत निर्देशक और गायक कौन है, और बाद में मैं उस गीत को सुनकर गैस करता था कि फलाने व्यक्ति का इसमें संगीत है और फलाने इसके गायक हैं। मुझे लगता था कि सुनने लायक मैंने बहुत कुछ सुन लिया। मैंने विश्व भर से भी बहुत सारा संगीत इकट्ठा किया। इसके अलावा मैंने बार बार बताया है अपने वीडियोज़ में AR रहमान साहब का कंप्लीट कलेक्शन भी किया मैंने कैसेट्स का। मुझे लगता था कि मैंने सुनने लायक सब कुछ सुन लिया है, किंतु एक दिन साथियों मेरी आंखें ही खुल गई। मुझे रोशन साहब की एक फिल्म बावरे नैन का पता चला था और उसके गीत सुनकर मैं भाव विभोर हो रहा था, आनंदित उत्साहित हो रहा था। और मैं गूगल पर सर्च करने लगा कि किसी ने इस फिल्म के गीतों की समीक्षा की हो, और अचानक एक ब्लॉग मेरे हाथ लगा। इस ब्लॉग को देखकर, इसका कंटेंट देखकर साथियों, और मेरी बुद्धि जो है वो समझिए इस दुनिया से परे चली गई। मैं किसी दूसरे ही संसार में चला गया। ऐसा कंटेंट ना तो मैंने पहले कभी देखा था साथियों, और ना ही मुझे लगता कि मैं जल्दी से कभी देखूंगा। इस ब्लॉग को चलाते हैं डॉक्टर अनूप और ब्लॉग का नाम है महफिल में मेरी। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखा वो उनके ब्लॉग का ही मेन जो उनका फ्रंट है, और उसके लिए जो भी कॉपीराइट है वो उनका है। मैंने तो सिर्फ वो यहाँ इसलिए दिया है ताकि जब आप उनके ब्लॉग पर जाएं तो मेरे थंबनेल को देखते ही आप उनका ब्लॉग पहचान लें। अगर आप संगीत के दीवाने हैं, संगीत के प्रशंसक हैं, वास्तविक संगीत के, तो ये ब्लॉग आपकी जान ही निकाल देगा। 2017 में, जुलाई 2017 में प्रारंभ हुआ ये ब्लॉग। इसमें डॉक्टर साहब ने अनेक प्रकार की लिस्ट दी हैं, अनेक टॉपिक्स पर उन्होंने लिस्ट बनाई है 10 से 15 गानों की, और हर लिस्ट का एक एक गीत उन्होंने चुन चुन कर, छांट कर उपस्थित किया है वहाँ। और जो जानकारी उन्होंने दी है, क्या एनसाइक्लोपीडिया करेगा, क्या विकिपीडिया करेगा, जो जानकारी वो निकाल के लाए हैं, चाहे वो गीतकारों की हो, संगीतकारों की हो, गायकों की हो, फिल्मकारों की हो, कमाल। डॉक्टर साहब सलाम है आपको डॉक्टर अनूप। डॉक्टर साहब के ब्लॉग से ये पता चला कि डॉक्टर साहब का बचपन 80-90 के दशक का है, मेरा भी, और मैं कई बातों में उनसे रिलेट कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने अपने ब्लॉग में 1970 से पीछे के गीतों को ही रखा है प्रमुखतः। कभी कभी 80-90 के दशक के गीत भी आते हैं, किंतु अब देखिए, वैसे तो संगीत एक पर्सनल चॉइस होती है, आपकी एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, संगीत कौन सा अच्छा लगे या कौन सा अच्छा नहीं लगे। किंतु साथियों, मुझे अपने मन की, और जितने भी मैंने आज तक जो अच्छी चॉइस के संगीत सुनने वाले लोग हैं, मैंने यही देखा है कि 1970 या इससे पहले का जो गीत संगीत था वैसा बाद में कभी नहीं बन पाया। उन्होंने किस तरह की प्लेलिस्ट दी हैं और उसमें कैसे कैसे गाने उन्होंने सम्मिलित किए हैं, थोड़ी ही देर में आपके आगे आ जाएगा। लेकिन जो जानकारी उन्होंने जुटाई है, और मैं देखता हूँ कि कितनी तपस्या करी होगी, कितनी कठिनाई से वो सारी जानकारी जुटाना, लिखना, उसे एक लहजे में ढालना, और हर गीत का YouTube लिंक निकाल कर वहाँ देना ताकि कोई सुनना चाहे तो तुरंत सुन सके, या हर टॉपिक से रिलेटेड फ़ोटोज़ ढूंढ करके लाना, कमाल है। और जब एक आदमी अपना पैशन फॉलो करता है तो ना जाने कितनों का भला करता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनूप, आप कहाँ से हैं, कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, आप मुझे नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आत्माओं का कोई पुराना ही नाता है, और आपने उन गीतों के रूप में जो सौगात मुझे दी है,
समझ लीजिए करोड़ों अरबों रुपए का ऋणी कर दिया है आपने मुझे। जिस प्रकार आने वाली पीढ़ियां इस चैनल का जो रेडियो के बारे में कंटेंट बना है उसे याद रखेंगी, संभवतः ये वीडियोस कभी ना कभी आगे जाकर डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगे। ठीक वैसे ही संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर साहब का जो ब्लॉग है, कुछ और लोगों ने भी ब्लॉग लिखे होंगे, डेफिनेटली लिखे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का जो ब्लॉग है ये एक माइलस्टोन होगा। यदि कोई क्वालिटी म्यूज़िक की तलाश में होगा तो ये ब्लॉग हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। फिर से बता देता हूँ, ब्लॉग का नाम है महफिल में मेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आइए फटाफट से कुछ उनकी मेन लिस्ट्स का यहाँ जिक्र करता हूँ और उनमें आए इक्का दुक्का गीत, उनकी आधी आधी पंक्ति, 4 लाइनें, 2-2 लाइन 4 शब्द गुनगुना भी दूंगा। जब भी कोई गीत संगीत का वीडियो बनता है, कभी कभार अवसर लगता है तो मेरे अंदर का गायक भी नाचने उठता है। 3-3, 4-4 शब्द गुनगुना दूंगा और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उनकी एक प्लेलिस्ट है कि 2 डिफरेंट मूड्स इन 1 सॉन्ग, एक ही गीत में 2 अलग अलग प्रकार के मूड आ गए हों। तो उसमें उन्होंने 1958 में आई साधना फिल्म का एक गीत रखा है, एन दत्ता साहब का संगीतबद्ध, संभल ए दिल। संभल ए दिल तड़पने और तड़पाने से क्या होगा। कमाल है। मैं सोच रहा था कि ऐसा महान गीत मैंने पहले क्यों नहीं सुना था। एक प्लेलिस्ट उन्होंने रखी है सॉन्ग्स विद विस्लिंग, ऐसे गीत जिनमें सीटियों की आवाज़ें आती हैं। और उसमें उन्होंने 1941 में आई फिल्म खजांची, जिसको गुलाम हैदर साहब ने संगीत से संवारा था, उसका एक गीत रखा है, सावन के नजारे हैं, हाँ 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 हाँ। गीतकार DN मढोक को जो उन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए एक लिस्ट बनाई है, उसमें से तो मैं 2-2 गीत चुनकर लाया हूँ। 1944 में रत्न फिल्म, नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया था इसे, उसका एक गीत है, ओ जाने वाले बालम वाह लौट के आ, लौट के आ। क्या अमर गीत है। और एक गीत, और इसने तो मुझे बहुत इमोशनल किया। मेरे पिताजी उनको आदत थी गुनगुनाने की, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। वो एक गीत गुनगुनाया करते थे, मेरे सामने वो रेडियो पर कभी नहीं आया, किंतु वो गीत मुझे जाकर डॉक्टर साहब की लिस्ट में मिला और मैं बहुत इमोशनल हुआ उस दिन। 1943 की फिल्म थी तानसेन, संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश। महल फिल्म तो आपको याद ही होगी, आएगा आने वाला, उसके संगीतकार खेमचंद प्रकाश ही थे। घटा घन घोर घोर मोरे मचावे शोर, मोरे सजना जा। क्या दौर था, क्या गीत और संगीत होता था उस समय। और यदि इन सब के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं आप सूक्ष्मता से, तो डॉक्टर साहब के ब्लॉग को ज़रूर विजिट कीजिएगा। एक लिस्ट उन्होंने बनाई थी नैन मिलाना सॉन्ग, जिनमें नैन मिलाने की बात हो, और उसमें उन्होंने 1950 में आई फिल्म आँखें से शमशाद बेगम और मुकेश साहब द्वारा गाया और मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध ये बड़ा गुदगुदाने वाला एक गीत रखा है, हमसे नैन मिलाना BA पास करके। चित्रगुप्त। अब मैं इस संगीतकार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, डॉक्टर अनूप के ब्लॉग को पढ़कर ही मैंने उनके संगीत को जाना और अब वो मेरे फेवरेट हैं। उनको ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने 1960 में आई फिल्म बारात से एक गीत लिया है, मुकेश साहब ने गाया है इसे। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के। शैलेंद्र साहब को ट्रिब्यूट देते हुए एक लिस्ट बनाई उन्होंने, माय फेवरेट्स बाय शैलेंद्र, जिसमें उन्होंने 1962 में आई फिल्म संगीत सम्राट तानसेन का SN त्रिपाठी साहब द्वारा संगीतबद्ध ये एक गीत लिया है, बदली बदली दुनिया है मेरी। चित्रगुप्त साहब के लिए लता जी के गाए हुए गीतों की एक लिस्ट उन्होंने बनाई है, जिसमें उन्होंने आकाशदीप फिल्म का 1965 का ये गीत लिया है, जो कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा भा गया। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। एक और गीत उन्होंने लिया है लता जी का ही गाया हुआ, चित्रगुप्त का संगीतबद्ध, 1959 की फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से
ना तो दर्द गया ना दवा ही मिली है। नेचर का प्रेज करते हुए उन्होंने जो गीत बने हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई है। 1961 की फिल्म भाभी की चूड़ियाँ, उससे सुधीर फटके साहब द्वारा संगीतबद्ध लता जी का गाया एक गीत लिया है उन्होंने, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और शुद्ध हिंदी में उसके लिरिक्स हैं। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। और यहाँ एक सेकंड के लिए रुककर मैं, और यदि डॉक्टर साहब ये वीडियो देख पाते हैं तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा, एक सजेशन दूंगा कि आप एक प्लेलिस्ट ऐसी भी बनाएं जिसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, किसी भी दूसरी भाषा के शब्द उसमें ना आए हों, शुद्ध हिंदी में जो गीत लिखे गए हों उनकी लिस्ट हो। डॉक्टर साहब आपकी अति कृपा होगी। सुमन कल्याणपुर ने जो ड्यूएट्स गाए थे उनको याद करते हुए उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। 1960 की फिल्म बरसात की रात, रोशन साहब का संगीत था, उसमें से उन्होंने गीत लिया है। गरजत बरसत सावन आयो रे। स्नेहल भटकर को ट्रिब्यूट देते हुए 1948 की फिल्म सुहाग रात से उन्होंने एक गीत लिया है। काहे को दीनी विदेश लकी बाबुल मोरे, मुकेश साहब ने गाया था इसे, अमर गीत है। अब एक अमर गीत जो उनसे मुझे मिला, बहुत गुदगुदाता है, मुझे बहुत मजा आता है मुझे इसको सुनने में। 1965 की फिल्म थी फरियाद, और ये गीत कुछ ऐसे शुरू होता है। आपने हुजूर मुझे क्या से क्या बना दिया। जैसे जैसे ये गीत आगे बढ़ता है बहुत ही मजेदार टर्न लेता है। तेरी मेरे दम से मेरी तेरे दम से है ये जिंदगानी जिंदगानी जिंदगानी, मेहरबानी मेहरबानी। जबरदस्त। प्रेम धवन साहब के गीतों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उन्होंने 1959 में आई फिल्म गेस्ट हाउस से चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध एक गीत लिया है। दिल को लाख संभाला जी फिर भी दिल मत वाला जी, कल तक मेरा था आज क्यों तेरा हो गया। दत्ताराम साहब को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने 1960 की फिल्म काला आदमी से एक गीत लिया है। दिल ढूंढता है सहारे सहारे। हिंदी गीत जिनमें अम्ब्रेला छाता दिखाया गया हो, उसमें वो अमर गीत ओपी नैयर साहब द्वारा संगीतबद्ध 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, जो कि रेडियो पर सुनता है, बहुत दुर्लभ तो नहीं है लेकिन मुझे हमेशा से प्यारा लगता है। ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोल हंसी नाच जिया झूम के। लता जी के जन्मदिन पर उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और उसमें नौशाद साहब द्वारा संगीतबद्ध मेरे महबूब फिल्म 1963 में जो आई थी उसका एक गीत लिया था, ड्यूएट था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब में क्या नहीं। आशा भोसले ने मदन मोहन जी के लिए, मदन मोहन और लता की जोड़ी तो सर्वप्रिय है, लेकिन मदन मोहन और आशा की जोड़ी ने 1957 में अदालत फिल्म के लिए एक गीत दिया। जमी से हमें आसमां पर लाकर गिरा तो न दोगे। S.D. बर्मन साहब पर उन्होंने एक सीरीज चलाई जिसमें 1963 में आई बंदनी का वो अमर गीत। अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन मिली जो बुलाए रे। उन्होंने एक ज़बरदस्त लिस्ट बनाई उन गीतों की जिनमें रेडियो आया हो या रेडियो स्टेशन से उन गीतों को रिकॉर्डिंग की गई हो। ऐसे गीतों में एक 1949 में आई फिल्म सुनहरे दिन, ज्ञान दत्त का संगीत था, वहाँ से एक गीत लिया है, बड़ा ही रोचक गीत है मुकेश साहब का। मैंने देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। भारत व्यास जो कि गीतकार थे, उनको याद करते हुए उन्होंने जो लिस्ट बनाई उसमें श्री रामचंद्र साहब का संगीतबद्ध 1959 की नवरंग फिल्म का एक गीत
काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आप देख रहे साथियों, उनका जो ब्लॉग है वो आपके जीवन भर की पूंजी हो सकती है। मैं चाहूँगा आप उसको जा कर के विजिट करें। आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर के रवि साहब के लिए गाए गीत, उनमें उन्होंने घूंघट फिल्म से 1960 में जो आई थी उससे गीत लिया है। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। एक लिस्ट उन्होंने बनाई है शमशाद सिंग्स विद लता सिस्टर्स, यानी शमशाद बेगम के लता या आशा जी इनके साथ गाए गीत। उसमें उन्होंने 1949 में आई फिल्म पतंगा, जिसमें श्री रामचंद्र का संगीत था, तो वहाँ से एक ज़बरदस्त गीत लिया है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है, मोहब्बत के थाने में ये दिल चौकीदार है। मज़ेदार गीत था। एक लिस्ट उन्होंने बनाई है स्टेज परफॉर्मेंस एट कॉलेज या स्कूल, और उसमें 1951 में आई फिल्म ढोलक, जिसमें अजीज़ कश्मीरी का संगीत था। उसमें उन्होंने इतना निराला गीत निकाला है, इसको सुनकर के और मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। इसमें बाकी सभी सुर में गा रहे हैं और एक मेल सिंगर जो है वो बिल्कुल बुरे सुर में, बिल्कुल ही लो पिच में और अलग से ही गा रहा है, और ये एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। गीत कुछ ऐसे है कि मौसम आया है रंगीन, बजी है कहीं सुरीली बीन, नशे में होले 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 गा। एक उन्होंने लिस्ट बनाई है लता विद फॉरगॉटन या लेसर नॉन कंपोजर्स, जो कम जाने गए, कम प्रसिद्ध हुए उन संगीतकारों के साथ लता जी के गीत। उसमें 1956 में आई फिल्म शिरीन फरहाद, जिसमें एस मोहिंदर जी का संगीत था, वहाँ से उन्होंने गीत लिया है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। एक प्लेलिस्ट उन्होंने बनाई है शेड्स ऑफ द मून, चंद्रमा के बारे में जो गीत हैं। उसमें 1960 में आई फिल्म बंजारिन, जिसमें परदेसी का संगीत था, वहाँ से एक बड़ा प्यारा गीत लिया है। चंदा रे मोरी पतिया ले जा। श्री रामचंद्र को याद करते हुए 1954 में आई फिल्म नास्तिक का जो उन्होंने गीत दिया, अमर गीत, गगन झंझना रहा। अनिल विश्वास जी को याद करते हुए 1948 में आई फिल्म अनोखा प्यार से एक गीत जो हमेशा हमेशा के लिए मेरा फेवरेट बन गया। लता जी ने बड़ा ही मीठा गाया है। घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना। एक संगीतकार जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, बुलियो सी रानी, उनको याद करते हुए और उनका अमर गीत जो शायद इतिहास में अमर हो गया, जो कि 1958 में आई फिल्म अल हिलाल का था, वो उन्होंने अपनी लिस्ट में डाला है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गर गर गालों ने। सभी को याद होगा। कैफी रानी साहब को याद करते हुए एक लिस्ट बनाई उन्होंने, जिसमें रोशन साहब द्वारा संगीतबद्ध 1951 की मल्हार फिल्म का एक गीत लिया है। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला कर रख दिया। रफ़ी सिंग्स विद गीता दत्त, रफ़ी और गीता दत्त जी के गीतों की एक लिस्ट उन्होंने बनाई, जिसमें 1951 में आई फिल्म में हमारी शान में चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध एक गीत रखा है। ये तारों भरी रात हमें याद रहेगी, ये तारों भरी रात। चंद्रशेखर साहब को याद करते हुए उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। 1964 में आई फिल्म चाचा चा, जिसका संगीत दिया था इकबाल कुरैशी जी ने, और ये जो गीत था ये भी मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के मुंह से सुना करता था। वो गुनगुनाते थे नहाते वगैरह वक्त। उस समय मुझे इन गीतों का नहीं पता था। एक चमेली के मंडबे तले, एक चमेली के मंडबे तले। बोट सॉन्ग्स यानी कि कश्ती में सवार होकर गाए गए हों गीत, उनकी एक लिस्ट बनाई उन्होंने। 1965 में आई फिल्म मेरे सनम, ओ.पी. नैयर साहब का संगीत था, वहाँ से उन्होंने एक गीत लिया है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ओ.पी. नैयर साहब मेरे ऑल टाइम फेवरेट संगीतकार हैं।
हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। जोहराबाई अम्बाले वाली, उनको याद करते हुए जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, 1944 में नौशाद साहब संगीतबद्ध रत्न फिल्म जो आई, उसका एक गीत जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अखियाँ मिला के जिया भर माँ के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। गुलाम हैदर साहब द्वारा संगीतबद्ध शमा 1946 में एक फिल्म आई थी, उसका वो अमर गीत उन्होंने इसी लिस्ट में रखा है। गोरी चली पिया के देश, जरा होले होले जरा धीरे धीरे कहीं लग ना जाए ठेस, गोरी चली पिया के देश। राजकुमारी महल फिल्म के आधे गीत गाने वाली महान गायिका, उनको याद करते हुए खेमचंद प्रकाश द्वारा संगीतबद्ध महल फिल्म 1949 में जो आई थी, उसका एक गीत उन्होंने लिया है। एक तीर चला दिल पे लगा, टूट गया दिल, हाय मेरा दिल। सज्जाद हुसैन परफेक्शनिस्ट संगीतकार, जिनके गीत गाते समय लता जी भी नर्वस हो जाती थी, उनकी खूबियाँ और बाकी सब डिटेल्स बताते हुए उन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें 1952 में आई फिल्म संग दिल का गीत लिया है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अमर हो गया था। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निशार है। इसके अलावा चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध एक गीत मेरे मन के बहुत करीब चला गया है, लता जी ने उसे बहुत खूब से गाया है। कारे कारे बादरा जा रे बादरा, मेरी अटरियाँ ना शोर मचा, कारे कारे बादरा। एक और फिल्म अनोखी अदा नौशाद साहब द्वारा संगीतबद्ध, वहाँ से आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई हो। गुलाम मोहम्मद साहब के लिए 1952 में आई अंबर फिल्म के लिए लता जी ने गाया, दिले दे के सनम तुम्हें पछताए हम, मिल गया गम ही गम खुशी ना मिली। ये कुछ नमूने थे साथियों, जिस तरह की उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिस तरह के अमर गीत उन्होंने उनमें रखे हैं। और सही बताऊं, उनके ब्लॉग को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि रेडियो पर जो मैंने सुना वो काफ़ी नहीं था, और इसलिए मैंने एक संगीत की वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर अपनी पसंद के गीत ढूंढने शुरू किए, और डॉक्टर साहब के रिकमेंडेशंस पर से 1000 गीत मैंने डाउनलोड किए। इसके अलावा 2000 जो मैंने पहले कभी सुने थे इधर उधर से और मुझे सुनने थे, वो डाउनलोड किए। सो 3000 गीतों का मेरा वो जो कलेक्शन बना, वो दिन रात में उसे सुनता हूँ। डॉक्टर साहब के इस अमर ब्लॉग को ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।